Hello students, today we are going to discuss about strings. What are strings? Now look at this slide. Before coming to string, let me explain about arrays. जैसे array हमने already discuss किया है. Array is a collection of similar data items. अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो हम सपोज उसमें एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं. फॉर दैट पर्पस वी मेक यूज़ ऑफ द एरेज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एरेज इन द प्रीवियस लेक्चर्स. लुक एट दिस स्लाइड. द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटीजर एरे. अगर हम सपोज 10 इंटीजर वैल्यूज़ लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट. तो इस एग्जांपल में मैंने लिया है int a10. इट रिप्रेजेंट्स दैट दिस इज़ एन एरे that can store 10 integer values. So this is an array of integers, or we can also say that this is an integer array. इसी तरह से अगर सपोज मुझे अपने प्रोग्राम में फ्लोट वैल्यूज़ को यूज़ करना है, दो या दो से ज़्यादा फ्लोट वैल्यूज़ को यूज़ करना है, तो मैं उसके लिए फ्लोट एरे बना सकता हूँ. दैट इज़ कॉल्ड एज एरे ऑफ फ्लोट्स. इट इज़ डिक्लेयर्ड लाइक दिस, फ्लोट b10. b is the name of the array. It depends upon the choice of the user. You can give any name to the variables. दिस थर्ड वन, दिस इज कॉल्ड एज एरे ऑफ कैरेक्टर्स. अगर हम सपोज जैसे हमने इंटीजर का एरे बनाया, इसी तरह से हम फ्लोट का एरे भी बना सकते हैं और कैरेक्टर्स का एरे भी बना सकते हैं. अगर हमने एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हम एरे ऑफ कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं. एंड दिस एरे ऑफ कैरेक्टर्स हैज़ अ स्पेशल नॉमेनक्लेचर दैट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रिंग. String is not different from arrays. String is just like arrays. Array क्या है? Array of integers का भी हो सकता है, array of floats का भी हो सकता है और array of characters का भी हो सकता है. But difference ये है कि array of characters is also called as strings. So string is just like an array. How to declare a string or array of characters? सिंपली जैसे हम इंटीजर एरे को डिक्लेयर करते हैं int a5 और फ्लोट b10 और 5 और 50, सेम हम कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस स्टेटमेंट. आई हैव डिक्लेयर्ड द एरे char s5. char इज द डेटा टाइप ऑफ द एरे, s इज द नेम ऑफ द एरे, और वी कैन से दैट दिस इज स्ट्रिंग, नेम ऑफ द स्ट्रिंग, एंड दिस इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग 5. तो इसके लिए 5 मेमोरी एलोकेशंस विल बी अलॉटेड टू दिस एरे इन द कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशंस. स्ट्रिंग और एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं. इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द कंटिग्यूअस और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस. हाउ टू इनिशियलाइज द स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग्स कैन बी इनिशियलाइज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज. जिस जगह पे हम एरे को और स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं हम उसी जगह पे उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. दीज आर द 4 डिफरेंट वेज ऑफ इनिशियलाइजिंग एंड डिक्लेयरिंग ए स्ट्रिंग वेरिएबल एट द सेम टाइम. फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखें मैंने डिक्लेयर किया है char c. इसमें साइज ऑप्शनल है, यू कैन अवॉइड द साइज और यू कैन ऑल्सो राइट द साइज हेयर. तो उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग दे दी. जो भी स्ट्रिंग मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ, आप इसमें अपना नाम स्टोर करवा दें, हेलो प्रिंट करवा दें, अपना नाम, किसी स्टूडेंट का नाम सपोज अजय शर्मा है, अजय है तो अजय स्टोर करवा दें. बट मेक यूज ऑफ दीज डबल कोड्स. दीज कोड्स आर नेसेसरी टू स्टोर अ स्ट्रिंग. Similarly, this is the same statement, but the difference between these two statements is just the size. इसमें हमने साइज को इग्नोर किया है, नहीं लिखा है. इसमें हमने साइज को लिखा है. दीज टू स्टेटमेंट्स वर्क इन द सेम वे. अब थर्ड स्टेटमेंट में भी मैंने इनिशियलाइज किया है स्ट्रिंग को, बट मैंने हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली अलग अलग लिखा है. अगर आप सिंगल कैरेक्टर्स को अलग अलग लिखेंगे देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ द सिंगल कोड्स. These are the double quotes to store a string. These are the single quotes to store a single character. अगर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो हम सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे. अगर पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक ही गो में स्टोर करना है तो हम डबल कोट्स का यूज़ करेंगे. These are the 4 characters. These are the 4 characters. सेम वे. यहाँ पे साइज मैंने नहीं लिखा है, ऑप्शनल है, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. दोनों स्टेटमेंट एक ही तरीके से काम करेंगी. दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ लुक एट दिस पार्ट. लुक एट दिस वेयर द कर्सर इज /0. This is a special character used in a string. This is most important thing in a string that you need to understand. What is this? This /0 is called as a null character. What is a null character? A null character represents the termination of a string. ये कंपाइलर को बताता है कि स्ट्रिंग कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, ख़त्म हो रही है. नल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारी स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर है, इसके बाद और कोई भी कैरेक्टर मेमोरी में स्टोर नहीं है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये इसको हमने, लुक एट द प्रीवियस स्लाइड, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं. यहाँ पे हमने इसको लिखा है तो कंपाइलर इसको सेव कर देगा. पहले सेव करेगा A, B, C, D और लास्ट में नल. अब यहाँ पे मैंने नल कैरेक्टर नहीं लिखा है. यहाँ पे मैंने सिंपली स्ट्रिंग को
इनपुट किया है यहाँ पे, उसको इनिशियलाइज किया है। तो अगर हम किसी भी नल कैरेक्टर को स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाएं या ना करवाएं, अगर हम करवा दें दैट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग, दैट इज़ अ साइन ऑफ अ गुड प्रोग्रामर। अगर हम ना भी स्टोर करवाएं तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर हर स्ट्रिंग के लास्ट में स्टोर करवा देता है। नाउ लुक एट द प्रिंटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं? सपोज मैंने एक array of characters means string ली, char name is the name of the string, size is optional, I have stored the string hello in it। अब इस हेलो को मैंने प्रिंट करवाना है, तो अब इस हेलो को प्रिंट करवाने के लिए आई हैव यूज द वाइल लूप। अब वाइल लूप कितनी बार चलेगा? इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, HELLO, तो इट मीन्स वाइल लूप 5 बार चलेगा। तो आई हैव स्टार्टेड आई फ्रॉम 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू 4, 5 बार ये चलेगा। फर्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 0, I0 is less than equal to 4, condition is true, when the loop condition is true then the loop body get executed। कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, वो %c मीन सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, पूरी स्ट्रिंग को नहीं। %c इज द फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। नेम आई, फर्स्ट आई 0, नेम 0, नेम 0 में स्टोर है h, नेम 1 में स्टोर है e, नेम 2 में स्टोर है l, so on, एंड नेम 4 में स्टोर है o। तो first the name 0 will be printed, means h will be printed, then e will be printed, LLO, this mean in this way hello gets printed। Now this is one way of printing a string। Now look at this part, this is the another way of printing the string without using this number। We are not using the number 4 in this program part। I am using this null character to print the string। null character, अब देखो स्ट्रिंग h से स्टार्ट होगी और टर्मिनेट हमेशा नल कैरेक्टर पे होगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि ए स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर। और हम लूप को तब तक चलाएंगे जब तक नेम ऑफ आई मीन्स जो कैरेक्टर हम एक्सेस कर रहे हैं वो कैरेक्टर नल ना हो। जब तक नल नहीं आएगा वो वैल्यूज़ को प्रिंट करता जाएगा। मीन्स सबसे पहले नेम 0 is not equal to null, means name 0 is h is not equal to null, means condition is true, तो h gets printed, then e gets printed and so on up to o gets printed। When null character is encountered at the last of the string then this loop terminates। In this way we can print the hello। ये दो different ways हैं string को print करवाने के। नो नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू इनपुट द स्ट्रिंग। हम यूज़र से स्ट्रिंग को इनपुट कैसे करवा सकते हैं? प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने लिखा है कि कैरेक्टर जो भी स्ट्रिंग है उसको उसी जगह पे इनिशियलाइज़ किया है। जैसे कैर नेम इज़ इक्वल टू हेलो, तो उसको मैंने वहीं पे इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब मैं इनिशियलाइज़ नहीं करवा रहा, अब मैं यूज़र से यूजिंग प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ यूजिंग कीबोर्ड वैल्यूज़ को इनपुट करवाऊंगा। एक स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर कर दी, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कैर नेम साइज इज 20, प्रिंट एफ एंटर नेम, मैसेज वहाँ पे प्रिंट होगा और उसके बाद यूजिंग स्कैन एफ वो नंबर स्टोर हो जाएगा, नेम स्टोर हो जाएगा और यूजिंग प्रिंट एफ हम उस नेम को प्रिंट करवा देंगे। लुक एट दिस फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन %s इज अ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन फॉर अ स्ट्रिंग। %c is a format specification for a single character and %s is a format specification for a entire string। just look at the difference between these two format specifications। अब मैंने कोई भी नाम इनपुट किया, सपोज कीबोर्ड से यूज़र ने इनपुट कर दिया अजय शर्मा, एंटर द नेम अजय शर्मा। अब जो प्रिंट होगा वो सिर्फ अजय प्रिंट होगा, शर्मा प्रिंट नहीं होगा। लुक एट द डिफरेंस। अब यहाँ पे एक बहुत ही मेन पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब भी हम यूजिंग स्कैन एफ एक स्ट्रिंग को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, सबसे पहला हम यहाँ पे एम्परसेंट साइन यूज़ नहीं करते, वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है उसको। और जो %s फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन है ये मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता है, ये सिंगल वर्ड को ही स्टोर करता है। हमने यूज़र ने बेशक लिखा है अजय शर्मा, बट सिर्फ अजय स्टोर होगा, शर्मा स्टोर नहीं होगा। पहला वर्ड ही स्टोर होगा, उसके बाद जैसे ही आप स्पेस की प्रेस करोगे या एंटर की प्रेस करोगे या टैब प्रेस करोगे तो उसके बाद वाली इन्फॉर्मेशन यूजिंग %s उसमें स्टोर नहीं होगी। तो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग यूजिंग स्कैन एफ हम स्टोर नहीं करवा सकते, प्रिंट नहीं करवा सकते। अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए देयर आर 2 फंक्शंस अवेलेबल इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गेट्स एंड पुट्स। गेट्स वर्क एज सिमिलर एज scanf and puts works like printf statement। now printf enter your name, मैसेज लिखा हुआ है एंटर योर नेम, जो भी नाम आप कीबोर्ड से प्रिंट करोगे, सपोज अजय टाइप करोगे, सपोज अजय शर्मा टाइप किया तो अजय शर्मा गेट्स स्टोर्ड इन द दिस वेरिएबल नेम। गेट्स कैन स्टोर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। gets or puts, using puts we can print the value, this puts print the hello, this puts print the name, means Ajay Sharma, hello Ajay Sharma। A single puts statement can print only a single values, that's why we have make use of these 2 puts statement। so this was all about strings।